जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोहाइड्रोकार्बन, और वो भी इसका रीजन इसी वजह से है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है ना, वो सारे सारे कहीं ना कहीं तुम्हारा एक स्ट्रेट चेन वाले पढ़े हैं। क्योंकि जब मैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जब तुम हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स को देखोगे तो तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हो सकता है कि वो तुमको मतलब क्या कहते हैं एकदम स्ट्रेट नजर आए, या फिर हो सकता है कि वो तुमको ब्रांच जैसे दिखे, और हो सकता है या फिर वो तुमको एक रिंग्ड शेप की दिखाई दे। तो हाइड्रोकार्बन में जो तुम्हारी ब्रांच शेप्ड ये है, वो तब तुम उसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे जब तुम उस पर नेमिंग्स करना सीखोगे। ये है, और ये नेमिंग वाली क्लास जो होगी वो तुम्हें कल पढ़ाया जाएगा। बाकी रिंग्ड, एक रिंग शेप में कैसे एक हाइड्रोकार्बन होता है उसके बारे में आज पढ़ना है, और स्ट्रेट कैसे होती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि कैसे एक हाइड्रोकार्बन, मान लो कि अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो मैं उसको सैचुरेटेड की कंडीशन में डालूंगा, और उसको सैचुरेटेड के साथ मैं एल्केन बोल के मतलब क्या कहते हैं काफी सारे उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। और अदरवाइज अनसैचुरेटेड में मैं डबल बॉन्ड या तो फिर मैं ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी एल्कीन हो गया या फिर जो तुम्हारी एल्काइंस हो गया उसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं मैं तुम्हारा एक स्ट्रेट चेन बड़े आराम से बना सकता हूँ। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि मान लो कि अगर कोई भी मैं हाइड्रोकार्बन लिखता हूँ तो वो हाइड्रोकार्बन को अगर मेरे को साइक्लिक बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो इसमें जो रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। जब मैं साइकिल लिखता हूं तो तुम साइकिल को ऐसे समझ सकते हो, साइकिल का वो पहिया है ना। ठीक ऐसे अगर मान लो कि मैं कोई चेन लिखता हूं तो अगर मैं उस चेन को अगर मैं कोई भी चाहे ट्राइंगल के शेप में, चाहे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्क्वायर के शेप में, चाहे वो तुम्हारे एक मतलब क्या कहते हैं पेंटागन के शेप में, या फिर मान लो कि चाहे वो तुम्हारे एक हेक्सागन के शेप में, या फिर किसी भी शेप में, अगर वो तुम्हारा इनक्लोज्ड हो जा रहा है मतलब कि कवर्ड हो जा रहा है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ वो एक तरीके का कैसा हो रखा है, वो तुम्हारा साइक्लिक इन नेचर का हो रखा है। तो याद रख लेना, साइक्लिक नेचर भी मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो तुम्हारा सैचुरेटेड हो, मतलब सैचुरेटेड मतलब कि भैया कोई भी सर्कल्ड वाला कोई भी डायग्राम, कोई भी चेन, या फिर वो ट्राइंगल वाला हो, चाहे वो आपका मतलब क्या कहते हैं स्क्वायर वाला हो, चाहे वो आपका भैया पेंटागन वाला हो, चाहे आपका हेक्सागन वाला हो, मेरे को कहीं भी बॉन्डिंग अगर दिखानी होगी तो हमेशा मैं उसमें सिंगल बॉन्डिंग दिखाऊंगा। और अगर मान लो कि मैं अनसैचुरेटेड वाले की बात करूंगा तो भैया अनसैचुरेटेड में मेरा मतलब क्या कहते हैं कोई भी डायग्राम जैसा भी इंक्लोज बनेगा, हो सकता है उसमें भैया कहीं ना कहीं तुम्हारा एक डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारा नाम भी रखा जा सकता है। तो और सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक तुम्हारा सैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे हम? सैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन। चलो ठीक है। तो देखो, जब भी तुम्हें बनाना है, तुम्हें मालूम है कि भैया एक स्ट्रेट चेन अगर बनाई जाए, सिंपल अगर जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ CS3 CS3 CS3, ये तुम्हारी एक तीन चेन हो गई। तो अब अगर तो उस तीन चेन को अगर तुम्हें उसमें कन्वर्ट करना है, एक साइकिल में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें मालूम है कि तुम कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि हाँ मैं इस तरीके से तुमको दिखा दूं, या फिर मैं इस तरीके से तुमको कुछ बना दूं कि हाँ देखो तुम्हारा ये हो गया, ये फंडामेंटल हो गया, जिसमें तुम्हारा एक तरीके से इमेजिनरी हम लोग बोलते हैं कि हाँ देखो ये साइक्लिकली तुम्हारा मतलब कैसा हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन जब तुम इसमें ध्यान से देखोगे ना, इस ऑब्जेक्ट को, इस इमेज को देखोगे, तब तुमको इसमें वैलेंसी शेयरिंग के बारे में पता चलेगा। और जब तुमको वैलेंसी शेयरिंग के बारे में पता चलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार, इस जैसे नॉर्मल ब्रांच चेन होती है उसमें हाइड्रोजन की जो तुम्हारी काउंटिंग होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे हम लोग साइक्लिक इन नेचर में आ जाते हैं उस जगह तुम्हारा ये हाइड्रोकार्बन की जो चेनिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तुम, जैसे मैं लिख देता हूँ तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख देता हूँ तुम्हारा? साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्स से मुझे समझ में आ गया कि भैया कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो रखे हैं? 6 मॉलिक्यूल हो रखे हैं। और यहाँ अगर एन लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसमें जो फॉर्मूला लगा होगा वो आपका लगा होगा CnH2n+2। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कार्बन के अगर 6 मॉलिक्यूल है तो आप इसको क्या करोगे, 2 × 6 + 2, और आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका C6H14 आ जाएगा। लेकिन मैं जब भैया साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला देखता हूँ तब वो आता है आपका C6H12, ये आ जाता है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि कैसे वो आपका जब भी मैं एक स्ट्रेट चेन से एक साइक्लोहेक्सेन उसमें जा रहा हूं तो मेरे 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो गए। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बारे में भी अभी डिस्कशन कर लेंगे, ये चीज है। लेकिन अगर मैं जनरली मैं तुमको बोलूं तो देखो हर बार कंडीशन में क्या होगा, हर बार की कंडीशन में तुम्हारे जो 2 हाइड्रोजन है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो तुम्हें मालूम है कि यार भैया 2 हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब कि ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? CnH2n का हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से मेरे को एल्कीन का फॉर्मूला याद रखना, अगर मैं एल्कीन का फॉर्मूला याद रख लूंगा तो मैं किसी
किसी भी बड़े ही आराम से मैं कोई भी साइक्लो एल्केन बना सकता हूँ, मतलब कि साइकिल में जाने वाला कोई भी एल्केन बना सकता हूँ। तो ये जो तुम्हारा है ना C6H12, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लो एल्केन, जिसमें ध्यान से तुम देखोगे तो तुम्हारे 6 कार्बन के तुम्हारे एटम्स हो जाएंगे और बाकी तुम्हारे 12 किसके हो जाएंगे, तुम्हारे हाइड्रोजन के हो जाएंगे। और अगर मैं तुमको उसको नॉर्मली दिखाऊं तो कैसे लगेगा, एक कार्बन एटम यहाँ हो जाएगा, 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 एक कार्बन एटम यहाँ हो जाएगा और एक कार्बन एटम यहाँ हो जाएगा। और यहाँ तुम्हारा एन आ रहा है, हेक्स एन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, और ऊपर से मैंने पहले ही बोल दिया कि ये तुम्हारा सैचुरेटेड है, तो मतलब कि भैया इनमें जो बॉन्डिंग आएगी कौन सी आएगी, वो सिंगल बॉन्डिंग ही आएगी। तो चलो जैसे मान लो कि मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, मैं इस कार्बन फर्स्ट की बात करता हूँ, तो एक वैलेंसी इसकी इस कार्बन से पूरी हो रही है, एक वैलेंसी इस कार्बन की इस से पूरी हो रही है, और बची इसके पास कितनी, 2 बची। तो मैं बोलता हूँ कि यार हाइड्रोजन के साथ ही जा सकता है, तो ये मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन कवर कर सकता है, 2 ही तो कर सकता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा और एक यहाँ हाइड्रोजन आएगा। ठीक, जैसे मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ, तो एक इसका ये इधर आ गया, मतलब क्या कहते हैं, एक वैलेंसी इसकी यहाँ से पूरी हो रही है, एक वैलेंसी इसकी यहाँ से पूरी हो रही, बची कितनी, 2 बची। तो फिर ये 2 क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ ये ऐसे जाएगा। ठीक इसी तरीके से मान लो कि ये वाला कार्बन हो गया, ये जो तुम्हारा कार्बन 3 हो गया, तो ये कार्बन 3 एक वैलेंसी कार्बन 2 से कंप्लीट कर रहा है और एक वैलेंसी तुम्हारा कार्बन 4 से कंप्लीट कर रहा है। बची इसके पास कितनी वैलेंसी भैया, 2 वैलेंसी बची। तो फिर ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ जाके ऐसे कवर करेगा। ठीक है, वैसे ये तुम्हारा C4 के साथ हो गया, C4 भी अपना C3 और ये C5 के साथ 2 वैलेंसी कवर कर रहा है, लेकिन 2 वैलेंसी और चाहिए, तो ये अपना हाइड्रोजन के साथ जाके कवर कर रहा है। फिर उसके बाद ये C5 भी क्या करेगा, तुम्हारा 2 मतलब क्या कहते हैं वैलेंसी कवर हो जा रही, एक तुम्हारे C6 के साथ और ये C4 के साथ, लेकिन फिर भी 2 बची, तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ कवर कर लेगा। और ठीक वैसे अगर C6 की बात की रहेगी, तो ये C1 के साथ एक वैलेंसी कवर, एक C5 के साथ कवर, भैया बची 2, तो 2 ये तुम्हारा ये इस तरह से हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं नंबर गिनूं, अगर मान लो कि इसी चीज का अगर मैं डायग्राम बना दूं, तो मुझे मालूम है कि भैया सिंगल बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड से दिखा सकता हूँ, 2 बॉन्ड से दिखा सकता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं ऐसे सिंपल कार्बन लिखूंगा, एक डबल बॉन्ड इधर दिखाऊंगा इस हाइड्रोजन के साथ, एक डबल बॉन्ड दिखाऊंगा इस हाइड्रोजन के साथ। फिर ये डबल बॉन्ड मेरे को दिखाया जाएगा कि हाँ देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये तुम्हारा कार्बन के साथ गया है, और फिर ये डबल बॉन्ड फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर तुम्हारा एक डबल बॉन्ड तुम्हारा इस हाइड्रोजन के साथ गया है, ये डबल बॉन्ड तुम्हारा इस हाइड्रोजन के साथ गया है, बाद में ये वाला कार्बन का भी ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ गया है, फिर ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर ये तुम्हारा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब कि तुम इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, कुछ नहीं, बस बेसिकली हमने क्या किया, ये जो तुम्हारा ये है, तुम्हारा बेसिकली जो एक बॉन्ड है उसको हमने मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में तोड़ दिया है। अदरवाइज अगर तुम काउंट करोगे तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 और तुम्हारा हाइड्रोजन 7, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 9, हाइड्रोजन 10 और हाइड्रोजन 12, एकदम वैसा ही। लेकिन अगर बात की जाए तो ये ऐसे कैसे होगा, तो इसी वजह से क्योंकि भैया इन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कार्बन के कंपाउंड में आपस में 2 इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे शेयर किया कि जो तुम्हारा कभी भी स्ट्रेट चेन में जिसमें हाइड्रोजन के 14 मॉलिक्यूल आया करते थे, वो आपके साइक्लोहेक्सेन में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 2 मॉलिक्यूल ऐसा घट गए। तो अगर 2 मॉलिक्यूल हर बार ही तुम्हारे साइक्लोएल्केन में घटेंगे, मतलब कि साइक्लोएल्केन में है ना, एल्केन में जिसमें मतलब कि एक ऐसा सर्कल वाला कोई भी नेचर, चाहे वो ट्राइंगल का हो चाहे वो जिसका भी हो, जिसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड आने वाला और 2 ही एल्केन कम होने वाले, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें एल्कीन का भी फॉर्मूला डाल सकता हूँ, वही तुम्हारा CnH2n-2। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो देखो अगर मान लो कि तुमको अगर मैक्सिमम की पूछी जाएगी, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो मैक्सिमम तुम कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन तुमसे ऐसे पुटअप हो सकता है, मुझे बताओ कि साइक्लोएल्केन मिनिमम तुम्हारा मतलब कि, या फिर मिनिमम पूछा जा सकता है, या फिर तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ सबसे सिंपल साइक्लोएल्केन क्या होता है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन जैसे तुमसे बोलेगा कि मुझे बताओ सबसे सिंपल तुम्हारा एल्केन क्या होता है, तो तुम बोलते हो कि भैया सबसे सिंपल एल्केन आपका मीथेन होता है। फिर मैं बोलूं अच्छा मुझे तो सबसे सिंपल एल्कीन क्या होता है, तो तुम बोलते हो भैया इसमें कार्बन के 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, तो ये फिर आपका इथीन ही हो सकता है। मैं बोलता हूँ वेरी गुड। फिर मैं पूछता हूँ कि हाँ मुझे बताओ कि तुम्हारा सबसे सिंपल एल्काइन क्या होता है, तो फिर बोलते हो कि भैया इसमें भी कार्बन के मिनिमम 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो उसका जो सिंपलेस्ट मतलब एल्केन होता है, एल्काइन होता है, वो आपका इथाइन हो जाता है। ठीक ऐसे में तुम्हारा यहाँ साइक्लोएल्केन की भी बात कर सकता हूँ कि अगर मैं साइक्लोएल्केन की बात करता हूँ तो मतलब कि कोई एक ऐसा एल्केन का ग्रुप जो तुम्हारा साइकिल में कन्वर्ट करो। तो मुझे मालूम है कि ट्रायंगल के केस में ही हो सकता है, तो अगर मान लो कि ट्रायंगल के केस में अगर मैं कोई भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाता हूं तो उसमें मैक्सिमम कितने कार्बन आ सकते हैं,
तीन ही तो कार्बन आ सकते हैं, तीन से ज्यादा कार्बन थोड़ी नहीं आ सकते। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं साइक्लो एल्केन ऐसा बनाता हूँ जिसमें तीन कार्बन आ रहा है। तो मुझे बताओ अगर तीन कार्बन आ रहा है तो उसके हिसाब से उसका नेम क्या आना चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट नेम क्या आना चाहिए, प्रोपेन आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ मुझे, प्रोपेन ऐसे वर्ड आगे कि नहीं आगे बताओ मुझे इतना। हाँ भैया। प्रोपेन आ गया। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूँ प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो तुम बोलते हो भैया ये आपका एल्केन है तो CnH2n+2 हो जाएगा। तो मतलब कि प्रोपेन अगर तीन मॉलिक्यूल है तो ये आपका आ जाएगा मतलब क्या कहते हैं C6, और ये आपका 2 × 3 प्लस मतलब 2, मतलब एक तरीके से आपका आ जाएगा C3H8। लेकिन भैया ये जो है ये आपका ब्रांच टू वाला कहलाता है। और अगर आपको इसी को मतलब क्या कहते हैं साइक्लिक में कन्वर्ट करना है तो इसमें आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, टू हाइड्रोजन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तब उस केस में ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा तुम्हारा C3H6 आ जाएगा। और अगर जैसे मैं C3H6 को अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ नहीं करना, मैं एक कार्बन इधर लूंगा, एक कार्बन की वैलेंसी यहां से पूरी करूंगा, एक कार्बन की वैलेंसी यहां से पूरी करूंगा, है ना, जैसे ये हो गया ठीक नॉर्मल ऐसे। और मैं ये दिखा दूंगा कि देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ से पूरा कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ ये यहाँ से पूरा कर रहा है, और इस हाइड्रोजन के साथ ये यहाँ से पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 5 और हाइड्रोजन 6, मतलब कि 6 के 6 हाइड्रोजन भी हो गए। और कार्बन की बात की जाएगी तो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, ये देखो इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे बताओ ये तुम्हारा जो साइक्लोप्रोपेन बनाया ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे भैया। आ गया। और उसको तुम शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, जैसे कैसे लिख सकते हो ऐसे, ये CH2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, फिर उसके बाद ऐसे बनाया तुमने, इधर साइड भी लिख दिया तुमने CH2 लिखो या फिर नॉर्मल भी CH2 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। और इधर भी कैसे लिख दोगे CH2 और इनको आपस में ऐसे बॉन्डिंग दिखा दोगे। तो कहीं ना कहीं ये भी तुमको बताता है कि हाँ तुमने जो डायग्राम बनाया वो तुमने एक साइक्लोप्रोपेन का ही बना रखा है और किसी चीज का नहीं बना रखा है ये। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं भैया। नहीं है? तो आओ चलो एक दो और करते हैं, एक हम लोग करते हैं साइक्लोब्यूटेन का और एक तुम्हारा साइक्लोपेंटेन का। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे कोई गेस करके बता सकता है क्या होगा, बताओ मुझे, बताओ मुझे। C4H10। C4H10। तो आओ चलो निकाल के देखते हैं C4, और ये तुम्हारा आ गया H10 आ गया। तो लेकिन ये कौन सा होगा, C4H10 किसका होगा, ये तो ब्रांच वाला होगा ना, ये किसका होगा, ये तो तुम्हारा ब्रांच वाला हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको कभी भी कोई भी साइक्लो एल्केन बनाना है तो साइक्लो एल्केन के लिए तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, तुम्हारा एल्कीन का लगता है ना, जिसमें तुम्हारा कौन सा था CnH2n वाला केवल लगता है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा C4H8 हो जाएगा। तो तुमको कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन के 4 मॉलिक्यूल अपने 4 एटम कुछ इस तरीके से अरेंज हो कि वो तुम्हारा क्लोज्ड फिगर हो जाए। और क्लोज्ड फिगर होने के साथ साथ तुम्हारा हाइड्रोजन को कुछ ऐसा अरेंज करे, कार्बन को कुछ ऐसा अरेंज करे कि वो सैचुरेटेड हो, मतलब कि सिंगल बॉन्डेड कहलाए। तो आओ चलो कर लेते हैं, एक मैं कार्बन को इधर रखता हूँ, एक कार्बन को इधर रखता हूँ, एक कार्बन को इधर रखता हूँ, एक कार्बन को इधर रखता हूँ, क्योंकि यही एक पॉसिबल फिगर है। याद रख लेना कभी भी अगर कार्बन 3 होंगे ना तो ट्राइंगल जैसा शेप लेगा, कार्बन अगर 4 होंगे तो ये तुम्हारा ये स्क्वायर जैसा शेप लेगा, अगर ट्राइंगल 5 होंगे तो ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पेंटागन जैसा शेप लेगा, और ट्राइंगल अगर 6 होंगे तो ये तुम्हारा हेक्सागन जैसा शेप लेगा। ये कुछ ऐसा फिर इसी तरीके से आप मतलब क्या कहते हैं बढ़ाते रहते हो जैसे जैसे आपकी नीड बढ़ती रहती है। तो आपको क्या करना है, चलो ये बनाना है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ चलो कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ पूरी हो रही, कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ पूरी हो रही, भैया बचे इसके 2। तो मैंने बोल दिया चलो ठीक कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ चला गया। फिर मैंने बोला कि अच्छा कार्बन नंबर 2 की बात करो, तो तुमने बोला कि भैया कार्बन नंबर 2 एक वैलेंसी इसकी कार्बन 1 के साथ हो रही है और एक वैलेंसी आपकी कार्बन 3 के साथ हो रही, बची 2। तो भैया एक हाइड्रोजन इसके साथ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ गया, ठीक ऐसे एक कार्बन 3 ये आपका कार्बन 4 के साथ चला जाएगा, इसमें भी आपके मतलब क्या कहते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ ही अपनी वैलेंसीज को पूरा करेगा, और कार्बन 4 के पास भी 2 बची तो ये भी 2 कंप्लीट कर लेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ भी तुम्हारे हाइड्रोजन टोटल नंबर 8 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये तुम्हारे 8। तो ये तुम्हारा एक साइक्लिक, ये तुम्हारा जो ग्राम है या फिर जो तुम्हारा बना हुआ है ये तुम्हारा साइक्लिक ब्यूटेन का बन रखा है ये। और अगर तुमको उसको और सिंपल वे में करना है तो कुछ नहीं, तुमको क्या कर देना है इस तरीके से, भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इधर साइड तुम्हारा डबल वो सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जो कि ये इंप्रिंट कराना चाह रहा है कि हाँ देखो साइक्लिक में हो रखा है, मतलब कि एकदम क्लोज्ड हो रखा है। तो मुझे बताओ साइक्लोब्यूटेन बनाना किसी को कोई टफ लगा, या इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई किसी को कोई डाउट नहीं ना, ठीक वेरी गुड। तो अब एक लास्ट कराते हैं, तुम्हारा है तुम्हारा साइक्लो तुम्हारा
हेक्सेन तुम्हारा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि हेक्सेन हमने कर लिया। तो मुझे तो साइक्लोपेंटेन के लिए हमारे पास मतलब क्या होगा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बताओ मुझे। C5H10। C5H10, क्योंकि भैया इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एल्कीन वाला लगेगा। तो CnH2n मतलब कि C5H10 आपका हो गया, सिंपल एज इट इज। और अगर आपको इसको बनाना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, तो भैया 5 है तो मैं पेंटागन वाला शेप बनाऊंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा। मतलब कि मैंने एक कार्बन ऐसे रखा, एक कार्बन ऐसे रखा, एक कार्बन ऐसे रखा, एक कार्बन ऐसे रखा, एक कार्बन ऐसे रखा। भैया इस कार्बन ने की 2 वैलेंसी इधर से पूरी हुई, 2 इधर हाइड्रोजन से पूरी है। भैया इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर से पूरी हो रही, 2 हाइड्रोजन के साथ इधर पूरी हो रही। भैया इस कार्बन की भी 2 इधर से पूरी हो जाएगी, इधर इधर से भी हाइड्रोजन पूरा, इधर ठीक ऐसे इसके साथ पूरी हो रही, लेकिन 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन इधर भी पूरा। तो इधर वाले कार्बन की मतलब कम हो रही थी, तो इधर भी मैंने 2 हाइड्रोजन के साथ पूरा कर लिया। और अगर मैं इसमें काउंट करता हूं तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कि टोटल नंबर हाइड्रोजन एकदम करेक्टली आ रहे हैं। और अगर मुझे इसको और स्मूथ फिगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यहां मैं क्या लिखूंगा CH2, फिर इधर लिखूंगा CH2, फिर इधर लिखूंगा CH2, और फिर इधर लिखूंगा CH2, और फिर इधर लिखूंगा CH2, और इधर लिखूंगा CH2। और इस पूरे साइक्लिक तुम्हारे उसमें हर जगह मतलब सिंगल बॉन्ड आया है, इसी वजह से मैंने इसको क्या बोला है कि ये एक तरीके का तुम्हारा सैचुरेटेड है। और ये कैसा सैचुरेटेड है, ये तुम्हारा साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या साइक्लिक इन नेचर में हो रखा है, और ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, तभी मैंने इस जगह सैचुरेटेड का फिगर बना दिया। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, या जो मैंने अभी तक बताया किसी को, अमन अंश आयुष वगैरह वगैरह जो भी नहीं है, चलो वेरी गुड है ना, ये हो गया। तो जैसे मैंने सैचुरेटेड बनाया वैसे मैं अनसैचुरेटेड भी तो बना सकता हूँ। और तुम्हारे सिलेबस में जो अनसैचुरेटेड वाला है वो तुम्हारा केवल डबल बॉन्ड से रिलेटेड बनाया गया है, बाकी तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड वाला तुम्हारा हायर क्लासेस में दिखाया जाएगा। एक तुमको पढ़ाया गया होगा बेंजीन के बारे में, बेंजीन के बारे में कभी सुना है बेंजीन? बेंजीन, बेंजीन तुम्हारा एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, मतलब कि आपको जिस चीज में इसको डालोगे ना वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं फ्रूटी फ्लेवर, या फिर मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा उसमें खुशबू सी आ जाती है। और अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के भी याद कराऊं तो बहुत आगे चल के सबको रट जाएगा। इसका क्या होता है C6H6, ये कहलाता है तुम्हारा C6H6। तो तुम सोचो अगर मेरे को इसको बनाना है तो तुम क्या सोचोगे कि भैया ये आपका हेक्सागोनल शेप का होना चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके का। हाँ तो तुम इसको बिल्कुल हेक्सागोनल शेप में ही बनाओ, एक कार्बन इधर, 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 एक कार्बन इधर। लेकिन भैया ये डबल बॉन्ड भी इसमें आएगा, तो इसका क्योंकि भैया ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में मैंने तुमको बता दिया कि बेंजीन में तुम्हारा डबल बॉन्ड आता है। तो मतलब कि किसके कहीं ना कहीं बॉन्डिंग तुम्हारे कंपाउंड में, तुम्हारे इस पूरे पर्टिकुलर उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से तुम्हारा शेयर हो रखा होगा। तो इसमें पता है कैसे डबल बॉन्ड शेयर होता है, अल्टरनेट होता है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ ये वाले कार्बन की बात कर देता हूँ, तो जैसे पहले वाले कार्बन की बात करूंगा तो पहला वाला कार्बन क्या करेगा, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्डेड मतलब क्या कहते हैं कि इसके साथ एक चला गया, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक हाइड्रोजन के साथ इसके साथ चला गया, लेकिन ये डबल बॉन्ड के साथ जाएगा। ठीक वैसे फिर ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, मतलब कि अल्टरनेट हो रहा है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो तुम उसको इस तरह से देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और फिर तुम उसको हाइड्रोजन भी अरेंज कर सकते हो कि अगर इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी होगी तो मेरे को बस केवल एक हाइड्रोजन चाहिए। ठीक वैसे जैसे मान लो कि मैं इस कार्बन की बात कर देता हूँ, कार्बन नंबर 2 की, तो भैया इसकी 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी पूरी हो गई, तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मेरे को एक और चाहिए, तो मैं हाइड्रोजन के साथ पूरा कर देता हूँ। तो मैंने हाइड्रोजन के साथ ऐसे पूरा कर दिया। ठीक ऐसे ये वाले कार्बन के साथ भी एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि इसकी भी 3 पूरी हो गई। ठीक वैसे ये वाले तुम्हारे अगर कार्बन नंबर 4 के पास जाओगे तो इसकी भी 3 कंप्लीट हो रखी, केवल एक चाहिए, तो मैंने इधर भी ऐसे कर दिया। ठीक वैसे अगर तुम कार्बन नंबर 5 के पास जाओगे तो उसकी भी 3 कंप्लीट हो रखी, मैंने भी इधर एक हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। और अगर मान लो कि मैं कार्बन नंबर 6 के पास जाता हूं तो मैंने इधर भी तुम्हारा एक हाइड्रोजन के साथ पूरा कर दिया। तो ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ये तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं बेंजीन का तुम्हारा एक डायग्राम है। ये कैसा डायग्राम है, एक तरीके का तुम्हारा स्ट्रक्चरल डायग्राम है। और कभी भी अगर तुमसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में बनाओ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जहां जहां तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है बस के वहां तुम केवल 2 डॉट रख देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा। बस ये हो गया। तो जैसे मान लो कि मैंने इस तरह से किया, C1 ऐसे कर दिया, तो इधर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब कि टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए,
4 होने चाहिए तो मैंने ऐसे बना दिया, C2 वाला बना दिया। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो मैंने ये कुछ इस तरीके से बना दिया। फिर देखो C2 और C3 के बीच में 2 बॉन्ड है, केवल दो एक बॉन्ड है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और ये तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ केवल एक बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने इस तरह से दिखा दिया। लेकिन देखो C4 के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि डबल बॉन्ड है तो मैंने इधर 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और C4 का हाइड्रोजन के साथ केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो मैंने इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक वैसे अगर मैं C5 में जाऊंगा तो सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसके साथ दिखाऊंगा। और हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है तो केवल मैं मतलब क्या कहते हैं कि एक दो डॉट दिखाऊंगा। और अगर मैं C6 के साथ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। और हाइड्रोजन के साथ केवल एक ही बॉन्ड है तो मतलब कि तुम्हारा मतलब कि डबल मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो एक बार अगर तुमने ये जान लिया पिछली क्लासेस से कि अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो तुम कोई भी स्ट्रक्चरल डायग्राम से तुम मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चरल डायग्राम से बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, या फिर वाइस वर्सा एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से तुम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं ये डायग्राम बना सकते हो। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। और अगर तुमको इसको और इजी बनाना है तो इजी भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो भैया? ये आपका CH हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर इधर साइड आप रखोगे CH हो गया, फिर इधर साइड डबल बॉन्ड, इधर आप रखोगे CH हो जाएगा, फिर इधर सिंगल बॉन्ड ये आपका CH हो जाएगा, भैया डबल बॉन्ड ये CH हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद फिर आपका ये ऐसे हो गया, है ना? तो तुम समझ पा रहे हो कितना आसान हो रखा है ये। और ऐसा नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि अगर मान लो कि तुमने अगर जैसे मान लो कि मैं इधर नॉर्मल दिखाता हूँ कि हाँ ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तुमने इधर सिंगल बॉन्ड लिया है तो हमेशा ऐसे सिंगल बॉन्ड लोगे, कोई जरूरी नहीं तुम इधर डबल बॉन्ड ले लो। लेकिन अल्टरनेट याद रखना कि अगर डबल बॉन्ड इधर ले लिया एक बार तो इधर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर एक डबल बॉन्ड, फिर एक इधर सिंगल बॉन्ड। फिर इस तरीके से तुम मतलब क्या कहते हैं एक एक हाइड्रोजन सब में लगा दोगे, जो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसकी पूरी वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए तुमको दिखाते हुए दिखाएगा। क्या देखो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ये तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH, फिर इधर सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा डबल बॉन्ड एक तरीके से CH, फिर तुम्हारा फिर उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड CH, और फिर तुम्हारा सॉरी CH, फिर उसके बाद ये तुम्हारा डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड ये इसके साथ जुड़ गया। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है कि कैसे एक तुम्हारा अनसैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन और एक तुम्हारा सैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन कैसे बन रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? ठीक, वेरी गुड, है ना? ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आ जाते हैं कभी कभार। ठीक, आ जाओ। अब देखो एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ, इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, इसको 3D में भी देख लो कि कैसे एक्चुअली में दिखता है, कि ताकि तुम लोग को आसान हो जाए, है ना? कंसेप्ट समझ लोगे पूरा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आसान हो जाएगा। जैसे इसको देखो, अच्छा मुझे देख के बताओ ये तुमको किस चीज का लग रहा है? ये क्या है? ये है कौन सा डायग्राम है? किसका डायग्राम है ये? बताओ मुझे। पेंटेन होगा तो मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? पेंटेन में 6 होने चाहिए, 5 होने चाहिए कभी, लेकिन इसमें कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये साइक्लो हाइड्रोकार्बन किसका हो रखा है? हेक्सेन का हो रखा है ना? ये इस तरीके से कवर। और तुम हर किसी केस में देखो, हर केस में सिंगल बॉन्डेड ही लग रखा है कि नहीं लग रखा है? हाँ भैया। लग रखा है ना? तो मैं इसको सैचुरेटेड की कंडीशन में डालूंगा, तभी तुम्हारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 कंडीशन में आता है। अगर हर जगह सिंगल तो तुम्हारा सैचुरेटेड, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो तुम्हारा अनसैचुरेटेड कहलाएगा। तो अगर मान लो कि सैचुरेटेड में साइक्लोहेक्सेन की बात की जाएगी तो इसका फॉर्मूला होगा C6H12, मतलब कि 2 हाइड्रोजन तुम्हारे कम हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा वो वाला फॉर्मूला लेगा, एल्कीन वाला फॉर्मूला लेगा। और अगर इसी को मैं अगर प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं, तैयार करूं साइक्लोहेक्सेन का, तो ये कुछ ऐसा होगा जिसमें हर किसी केस में तुम्हारा कार्बन कार्बन तुम्हारा सिंगल बॉन्ड ही दिखा रहा है, जो कि उसको सैचुरेटेड बताने की कोशिश कर रहा है, ये है। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है तो कुछ नहीं भैया, अगर जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां केवल मैं बस केवल 2 डॉट रख दूंगा तो भी मेरा मतलब क्या कहते हैं काम चल जाएगा, ये है ना? तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मुझे बताओ कि एक साइक्लो मतलब क्या कहते हैं हेक्सेन में टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं। अगर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहे तो उसका मतलब है मैटर नहीं करता कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, सबको गिनो। लेकिन अगर बोल देगा कि मुझे सिंगल बॉन्ड ही गिन के दिखाओ तो तुमको सिंगल बॉन्ड ऐसे गिनना पड़ेगा कि हाँ देखो इसमें मतलब क्या कहते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और फिर हाइड्रोजन ये तुम्हारा 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, तब जाके तुमको पता चलेगा कि हाँ ये 18 तुम्हारा हो गया। ये तो नॉर्मल कुछ नहीं करना, इसको इसको ऐड कर लेना तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन एक बार डायग्राम पता चल जाता है तो डायग्राम से देखने से थोड़ा और चीजें आसान हो जाती है। तब तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आ भी सकते हैं, है ना। ये तो जहां जहां तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है वहां वहां तुमको बस केवल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है और इस तरीके से तुम बड़े आराम से बना दोगे। तो जितने भी तुम्हारे सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम लोग साइक्लो एल्केन बोल देते हैं। और इसका अगर कोई मतलब फॉर्मूला वगैरह अगर कोई पूछेगा तो सिंपल सा वही बता देना, CnH2n, जो कि तुम्हारा एल्कीन वाला फॉर्मूला होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं तो हमारे लिए बनाना आसान हो जाता है। तो ये तो अगर तुम पहले वाला डायग्राम देखोगे तो ये है तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन का है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने तुम्हारे 3 है ना। और प्रोपेन है तो ये बड़े आराम से हो गया। साइक्लो लिख रखा है तो मतलब एक कंप्लीट होना चाहिए, तो 3 तुम्हारा हमेशा ट्रायंगल का उसमें आ जाता है। ब्यूट मतलब 4 होता है, 4 मतलब तुम्हारा स्क्वायर, तो ये तुम्हारा स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। और अगर मान लो कि भैया पेंट की बात होती तो पेंट मतलब कि मतलब एक तरीके से पेंटागन की शेप में आ जाएगा। तो देखो मैंने पेंटागन की शेप में तुम्हारा एक साइक्लोपेंटेन बना दिया, जिसमें हर किसी केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड तो होते ही रहते, तो ये हमने हो गया। और अगर साइक्लोहेक्सेन की बात की जाएगी तो भैया देखो ये हेक्सागोन शेप में हो रखा है। हेक्सागोन शेप होने के साथ साथ मैंने यहाँ भी दिखा दिया कि कार्बन कार्बन आपके सिंगल बॉन्डेड हो रखे और आपका हाइड्रोजन कार्बन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये हमने इसको शॉर्टकट में ऐसा करके दिखा दिया। और अगर हमें लिटरली अगर जानना ही है कि कितना हाइड्रोजन है तो बस केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और दिमाग में रखना, बड़े आराम से आपका आ जाएगा ये। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया। नहीं है? तो एक वेरी गुड, एक बार इसको देख लो, है ना, कि ये कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक साइक्लोपेंटेन बन रहा है ना। तो देखो पहले 5 तुम्हारे उसको जोड़ दिया गया कार्बन एटम्स को, कैसे जोड़ा? सिंगल बॉन्डेड जोड़ा गया। बाद में तुम्हें मालूम है कि इसमें हाइड्रोजन भी चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 10 हाइड्रोजन चाहिए। तो 10 हाइड्रोजन तुम्हारे हर एक कार्बन एटम 2-2 अपने ले लेगा, क्योंकि सबको अपनी वैलेंसी पूरी करनी है ना। सबकी 4 वैलेंसी है, तो इस हिसाब से मतलब क्या करेगा, 2 इधर लिया, 2 उधर लिया, 2 इधर लिया, 2 उधर लिया, 2-2 करके ये अपनी वैलेंसीज को भी पूरा कर लेंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ नियॉन। तो ये तुम्हारा एक साइक्लोपेंटेन का है। तुम्हारा जो तुमने पहले वाला डायग्राम देखा था वो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन का था। तो मुझे बताओ साइक्लिक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं है? ठीक, वेरी गुड। अब देखो मैं तुमको बेंजीन दिखाता हूँ। बेंजीन एक ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो रखा है जो कि अनसैचुरेटेड हो रखा है, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया जनरली जो आपका जो बेंजीन होता है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, जब ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इसको अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं हेक्सागोन, तो मतलब क्या कहते हैं कि इसमें जो कार्बन एटम होता है केवल डबल बॉन्ड के थ्रू ही आ सकता है। तो देखो ये अल्टरनेट में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर एक सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से तुम्हारे कार्बन के 6 एटम्स को अरेंज किया जाएगा। और जहां जहां तुम्हारे जिस हिसाब से कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी होगी वहां में उतने हाइड्रोजन नहीं लेगा। तो हम देखेंगे कि हर एक कार्बन एटम को केवल एक ही वैलेंसी रिड्यूस्ड है, कम हो रखी है, तो वहां वो तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या कर लेगा, अपने आप को कवर अप कर लेगा। इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा अपना वैलेंसी को कवर कर लेगा। तो ये देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये है तुम्हारा है बेंजीन का तुम्हारा एक वो रखा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो रखा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है तो भैया कुछ नहीं, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां भैया 2 डॉट, जहां डबल बॉन्ड है वहां आपके 4 डॉट, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां 2 डॉट, जहां डबल बॉन्ड है वहां आपके 4 डॉट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो मतलब 2 डॉट 4 डॉट, 2 डॉट 4 डॉट, 2 डॉट 4 डॉट, इस तरीके से आप बड़े आराम से बना सकोगे, है ना। ये तुम्हारा एक बेंजीन का वो रखा है, ठीक, जिसका बेसिकली मतलब वर्क ही ऐसा हो रखा होता है कि मतलब क्या कहते हैं कि जो जिसका मेन काम होता है एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में इसको काम करना। तभी तुम्हारा बेंजीन जगह हर जगह जहाँ यूज होता है, ताकि जैसे मान लो कि तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारी वो होती है शायद एलपीजी में बेंजीन डाला जाता है कि ताकि उसमें मतलब क्या कहते हैं कि तुमको बदबू तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ तुम्हारे कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये तुम्हारे उस तरीके के कंपाउंड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तुम्हारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन था एक, वो भी कैसा, एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं है, अब तुम्हारा जो टारगेट है तुम्हारा नेमिंग का टारगेट है, नेमिंग्स को करना है। नेमिंग ऑलरेडी तुम लोग जान चुके हो। अगर मान लो कि मैं एल्केन की बात करूंगा, मतलब कि जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, तो ब्रांच चेन की नेमिंग कैसे होती है तुम लोग तुरंत जानते हो। मान लो कि मैं लिख देता हूँ C6H8, तो तुम तुरंत बता दोगे भैया ये आपका प्रोपेन हो रखा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये तो सबको आएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ, सॉरी
ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन अगर मान लो कि मैं ब्रांच चेन की बात करता हूँ तो कैसे नाम आएगा। फिर इसी चीज को जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम लोग एल्कीन और एल्काइन तो कर ही लेंगे। फिर जब हम लोग आगे वाली क्लासेस देखेंगे जिसमें तुम्हारे हाइड्रोकार्बन अगर मान लो कि अपना एक हाइड्रोजन हटा देता है तो मुझे मालूम है कि तब तुम्हारा एक एल्काइल ग्रुप आता है। तो एल्काइल ग्रुप आएगा तब तुम्हारा साइक्लो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वो वर्ड यूज किया जाता है हेलो हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब तुम्हारा इसके बारे में पता चलेगा कि अगर मान लो कि मैं CH3Cl बोलता हूँ तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, मेथल क्लोराइड तो नहीं कहलाएगा। इस तरीके से तो वर्ड नहीं होते इन सब चीजों के, क्योंकि भैया ये मीथेन होता है, CH4 की बात की जाएगी तो मीथेन कहलाता है। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ कि हाँ देखो ये अनशेयर्ड हो रखा है, तब उस केस में आपका ये एल्काइल कंपाउंड बन जाएगा। एल्काइल क्या कहलाएगा इस जगह, ये मिथाइल कहलाएगा। और अगर मान लो कि भैया मैंने इसको क्लोरीन के साथ जोड़ रखा है तो मैं इसको क्या मेथल क्लोराइड बोल सकता हूँ या वो बोल सकता हूँ। तो हम लोग इस तरीके से वर्डिंग्स के बारे में समझेंगे, ये चीजें देखेंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ अमन। अमन What is the defining characteristics of a cycle hydrocarbon? Carbon atoms are arranged in a station. Carbon atom are arranged in a branch structure. Carbon atoms are arranged in the form of a ring. ये सी वाला। ये वाला वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What is the chemical formula for the saturated cyclic hydrocarbon बताओ। cyclohexane हम्म mentioned in the text? बताओ। C6H12. हाँ C6H12 है ना भैया, वो कुछ नहीं करना। अगर मान लो कि कार्बन के 6 हैं तो जस्ट 2 का मल्टीप्लाई करा देना, उतने ही आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे। यूजुअली अगर एल्केन की बात की जाती है तो वहां +2 भी किया जाता है, लेकिन ये भैया साइक्लिक इन नेचर हो रखा है तो मैं यहाँ एल्कीन का भी फॉर्मूला लगा दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अमन, ओ सॉरी अंश। How are the carbon and hydrogen atoms arranged in the molecule of cyclohexane? Six carbon atoms in a straight chain, each having three hydrogen atoms. Six carbon atom in a square chain. भैया ये सिक्स सी वाला सिक्स कार्बन एटम इन हेक्सागोनल। गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अब प्रणव इसका आंसर बताओ। This statement is the fundamental basis for classifying the hydrocarbon as a cy- cyclic हाइड्रोकार्बन। hydrocarbon. It has more than six carbon atoms in its structure. Its carbon atoms are arranged in a starlight and branched chain. Its carbon atoms are arranged in the form of ring. It must be unsaturated, containing double or triple bond. Basic, uh, fundamental basic for classifying hydrocarbon. ये सी वाला। सी वाला है गुड। देखो पहला वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर कार्बन के 3 होंगे ना तो भी मैं बना दूंगा, वो आपका क्या होता है साइक्लोप्रोपेन हो जाता है। तो ये गलत हो गया। इट स्ट्रेट चेन में नहीं होता था, रिंग चेन में ही होता है, ये हो गया। और भैया अगर वहां बात की जा रही है एक ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो मतलब क्या कहते हैं कि आपका इसमें बोल रखा है कि आपका हमेशा अनसैचुरेटेड ही होगा, हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पाया जाता है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। Based on the provided information, how many carbon-carbon single bonds and carbon-hydrogen single bonds are present in a single molecule of cyclohexane हाँ C6H12? ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि मुझे बताओ कि कार्बन एक साइक्लिक हेक्सेन हो रखा है जिसमें बताओ कार्बन कार्बन के कितने तुम्हारे वो हो रखे हैं, बॉन्ड हो रखे हैं, और एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हो रखे हैं, तो बताओ। B वाला भैया। बी वाला ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 6 हो रखे हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 12 हो रखे हैं। तो यहाँ तो देखो सिंपल है, कैसे आ गया। या फिर क्या बोलेगा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो रखे हैं, और अगर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड पूछ लेता कार्तिक तब क्या आंसर होता। 18। 18 हो जाता। वेरी गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अर्पित भाई इसका आंसर बताओ कि जनरली जो तुम्हारा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है उसका एक मतलब क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बेस्ट होगा। नहीं क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ एक सैचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन का जनरल नेम क्या होता है, एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, एल्काइंस या फिर एरीनीज। अर्पित।
फिर वही नाम बता। नहीं, उसको बोलने दो। आवाज आ रही है अर्पित? मतलब कि सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? एल्कीन बोल सकते हैं, साइक्लो एल्केन बोल सकते हैं, एल्काइंस बोल सकते हैं, या एरेनीज बोल सकते हैं। यान तुम बताओ मुझे बेटा। भैया बी वाला। बी वाला ना, साइक्लो एल्केन बोल सकते हैं। और अगर कभी भी किसी किसी भी साइक्लिक साइक्लो एल्केन या फिर किसी भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना है तो हमारे पास किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए? साइक्लो किसका? एल्कीन का। किसका याद होना चाहिए? एल्कीन का, जो कि तुम्हारा क्या होता है? CnH2n। ये हो गया। अब आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। साइक्लोप्रोपेन C3H6 and cyclobutane C4H8 are both examples of cycloalkane. What हम्म, characteristics do they share with हेक्सेन। cyclohexane हाँ। C6H12? Yeah, what characteristics they share? They all have six carbon atoms in their ring structure. They are all unsaturated cyclic hydrocarbon. Their structure formula shows carbon atom arranged in a ring. They all have 12 hydrogen atoms. Atom reach. ठीक है, ये वाला होगा। अच्छा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं हो गया नहीं बेटा, गलत हो गया। अमन बताओ सी भाई। वाला सी वाला सी वाला। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि प्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों ही तुम्हारे साइक्लोहेक्सेन के एग्जांपल हो रखे हैं। तो मुझे बताओ इनमें से ऐसी क्या चीज सेम है जो तुम्हारे साइक्लोहेक्सेन से भी मिलती जुलती है? तो देखो भाई, सब तुम्हारे कार्बन 6 एटम से तो मिलकर बने नहीं। साइक्लोप्रोपेन तो 3 से बना है, साइक्लोब्यूटेन 4 से बन रखा है, और साइक्लोहेक्सेन 6 से बन रखा है। तो ये हो नहीं सकता। सब के सब अनसैचुरेटेड है नहीं भैया। ये आपके मतलब क्या कहते हैं, साइक्लो एल्केन्स है, तो ये आपके सैचुरेटेड होंगे। ये फिर तीसरा बोल रखे कि जो भी तुम्हारे फॉर्मूला है C3H6, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन या फिर तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ये सब रिंग की शेप में होगा। भले चाहे वो आपका एक ट्राइंगल में आपका साइक्लोप्रोपेन आया हो, या फिर आपका साइक्लोब्यूटेन आपका एक मतलब क्या कहते हैं स्क्वायर शेप में आया हो, साइक्लोपेंटेन आपका एक पेंटागन शेप में आया हो, या फिर साइक्लोहेक्सेन आपका मतलब क्या कहते हैं कि एक हेक्सागोन शेप में हो, लेकिन सबके सब एक क्लोज रिंग शेप में आ रखे हैं ये। और डी ऑप्शन क्या बोला है कि सब में 18 मतलब 12 हाइड्रोजन होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, वो सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हो रखा है। बस इतना याद रख लेना यार। कभी भी अगर मान लो कि सैचुरेटेड, अगर कभी भी बोल देना सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन, याद रख लेना सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन में जब भी तुम्हारे हाइड्रोजन की गिनती की जाती है तो वो तुम्हारे जस्ट डबल होती है। जैसे C3 तो S6 हो गया, है ना, ये हो गया। और जब भी तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाएगी या फिर अनसैचुरेटेड साइक्लोएल्कीन की बात की जाएगी, तो उसमें हमेशा याद रखने का जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही तुम्हारे उसके भी एटम होंगे। तभी तुमने देखा होगा कि बेंजीन का जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो तुम्हारा आता है C6H6, मतलब जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, है ना। ये तो तुमको इस तरीके से रट जाएगा क्या, साइक्लिक एल्केन अगर आएगा तो हर जगह हाइड्रोजन मेरे को दो दो लगाने, दो दो लगाने, दो दो लगाने, दो दो लगाने, ताकि मैं सेफ साइड खेल सकूं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। अमन, How is the electron dot structure for a molecule like often found in its structure formula? The bond circle around all atoms by placing one electron dot in of every single bond by replacing every single bond with a double bond. C वाला। सी वाला। कुछ नहीं करना है, जा रहा सिंगल बॉन्ड नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ साइक्लोहेक्सेन का, एक उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से। तो कैसे बनाओगे? जहां रहा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड कर दोगे। ना ना ना, उसमें बी वाला। बी वाला, जहां जहां तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है वहां वहां तुम के लिए एक इलेक्ट्रॉन डॉट रखोगे। बताओ, मान लो कि जहां तुम्हारा सिंगल बॉन्ड होता है बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसके बदले तुम मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रखोगे। अमन बताओ, जहां तुम्हारे सिंगल बॉन्ड होता है वहां तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं?
अरे भैया वो अभी वाला देख नहीं पाए थे, बीच में हट गया था ना। बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि जहां जहां तुम्हारे जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है वहां तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। दो होते हैं, है ना? तो फिर इसके हिसाब से फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाय पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, डी वाला। हाँ, डी वाला याद रख लेना। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को भूलना नहीं। ये बहुत बेसिक सी चीज है। ये तुमको मतलब मैंने पिछले वाले चैप्टर में इसी वजह से बोल आयोनिक बॉन्ड जो होता है ना, आयोनिक बॉन्ड समझाने के लिए माथा पच्ची कर रहा था। कोवलेंट बॉन्ड समझाने की माथा पच्ची कर रहा था इसी वजह से कि ताकि तुम लोग को एकदम एग्जैक्टली सारी चीजें तैयार हो जाए दिमाग में, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश। Which statement accurately describes the bonding and atomic composition of a cyclohexane molecule? It has 6 carbon single bonds and 6 carbon hydrogen single bond. It has 12 carbon single bonds and 12 carbon hydrogen single bond. It has 6 carbon single bond and 12 carbon hydrogen single bond. C वाला। सी वाला ना, क्योंकि भैया अगर मैं सिंपल अगर फॉर्मूला बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन का तो कितना होता है? C6H12 होता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं और टोटल कार्बन हाइड्रोजन के टोटल 12 बॉन्ड होते हैं। एकदम करेक्टली आंसर बताया। अंश, इसका आंसर बताओ। What is the general formula for all chlor cycloalkanes, including cyclopropane, cyclobutane, and cyclopentane? भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, मन से हटा दो, यहाँ साइक्लोएल्केन लिखो। मैं सिंपल बोलता हूँ कि मुझे बताओ, अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ तो सबसे पहला वाला हाइड्रोकार्बन किसका फॉर्मूला बताता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? एल्केन। भैया एल्कीन। वेरी गुड, एल्केन का बताता है। दूसरा वाला एल्कीन। एल्कीन का बताता है, वेरी गुड। तीसरा वाला एल्काइन। एल्काइन का बताता है, वेरी गुड। और मुझे बताओ कि लास्ट वाला? कुछ नहीं। कुछ भैया नहीं। कुछ नहीं। नहीं हाँ, नहीं, अरे ठीक है। यहाँ अच्छा पर ये बताओ, ये वाला? डबल बॉन्ड वाला। भैया एल ये के भैया के वाई एल के वाई एल्काइन के वाई एल एल्काइल। एल्काइल ग्रुप, नाम से एल्काइल ग्रुप, हाँ यही एल्काइल ग्रुप ये। और ये जो लास्ट वाला है, ये तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि हाँ भैया ये आपका अनसैचुरेटेड साइक्लो एल्कीन का हो सकता है। किसका हो सकता है? साइक्लो एल्कीन का हो सकता है। ये अभी मैंने तुमको रटाने के लिए, बाद में आगे जब बड़ी क्लास में होगे तब तुमको करेक्ट करने को मिलेगा कि यार ये इतनी भी चीज सही नहीं बताई थी भैया ने, लेकिन फिर भी ठीक है, याद करने के लिए याद रह जाएगा कि हाँ भैया बेंजीन का फॉर्मूला जो होगा वो आपका C6H6 होगा। ये क्योंकि लड़के इसको भी भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी रट गया होगा कि हाँ भाई कुछ नहीं, C6H6 है। और इनमें अगर डायग्राम बनाना है तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और फिर तुम्हारा एक डबल बॉन्ड, ऐसे करके तुमको 6 कार्बन के साथ अटैच कर देना है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कार्तिकेय? To construct the electron dot structure of cyclohexane from its structural formula, what is the correct procedure? Put a single electron dot in place of every single bond. Put 2 electron dot in place of every single bond. वे बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना? अब अर्पित मुझे इसका क्वेश्चन बताओ कि मतलब इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर मैं बेंजीन बनाता हूं तो उसमें तुम्हारे कितने सिंगल मॉलिक्यूल्स आएंगे, कितने सिंगल बॉन्डिंग के साथ मॉलिक्यूल आएंगे। वो तुम्हारे मतलब कार्बन कार्बन में 6 टोटल सिंगल बॉन्ड आएंगे, और तुम्हारे कार्बन हाइड्रोजन में टोटल 6 तुम्हारे आएंगे, या फिर तुम्हारे कार्बन कार्बन में टोटल 3 सिंगल बॉन्ड आएंगे और तुम्हारे 3 डबल बॉन्ड आएंगे, और टोटल तुम्हारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 सिंगल बॉन्ड आएंगे। और सी ऑप्शन है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में 6 तुम्हारे वो आएंगे, मतलब क्या कहते हैं कि 6 तुम्हारे डबल बॉन्ड आएंगे, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तुम्हारे 6 डबल बॉन्ड आएंगे। और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारे कार्बन कार्बन के बीच में 6 सिंगल बॉन्ड आएंगे, और तुम्हारे उसमें कंफ्यूज हो गए। पहले बताओ अर्पित। भैया इसका माइक खराब है शायद। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तू बता मेरे को यार। मैं बताऊं हाँ बता भाई। भैया, इसमें 3 कार्बन वो बाउंड बनाएंगे, डबल बाउंड होएगा। बहुत प्यारा, बहुत बिल्कुल सही बताया। क्यों? क्योंकि भैया अगर देखा जाए
तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और फिर मतलब डबल वन। हेक्स हेक्स में होगा ना, कार्बन हाँ वही है। डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। फिर ये तुम्हारा फिर तुम्हारा ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन, डबल, फिर फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल, कार्बन, ये है फिर ना। डबल। तो अगर इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ अगर गिनता हूँ तो मुझे बताओ कि बी सिंगल वाला है बॉन्ड ना, कितने हैं? सिंगल बॉन्ड 3 है और तीन डबल है। बॉन्ड 3 लेकिन है। तीन कैसे बोलोगे, 6। ऐसे नहीं बोलोगे, तीन कैसे बोलोगे? तीन भैया कार्बन कार्बन के बीच में, किसके किसके बीच में तुम्हारे, कार्बन कार्बन के बीच में हो रखे हैं। अदरवाइज अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूंगा तो हाइड्रोजन भी तो आता है, हाइड्रोजन नहीं आता क्या, हाइड्रोजन भी आ जाता है। तो अगर इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि मुझे बताओ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो तुम बोलोगे तीन है। लेकिन अगर मान लो कि तुमसे बोल लेता है कि मुझे बताओ कि टोटल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितना है, तब तुम हाइड्रोजन वाले भी गिनोगे। तब मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितने सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, 6 है। तो फिर 6 3 कितना हो जाएगा, और टोटल 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन माइंड लगाओगे तब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ अब, प्रणव इसका आंसर बताओ। Benzene is classified as which type of hydrocarbon? A saturated straight chain hydrocarbon, saturated cyclic hydrocarbon, cyclocane, unsaturated cyclic hydrocarbon, saturated branch chain hydrocarbon। भैया बी वाला। बी वाला, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ अब मुझे इसका आंसर बता दो अमन। आवाज नहीं आ रही अमन बेटा, भर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही अमन। यश तुम पढ़ दो बेटा। To represent the electron dot structure of benzene, how many shared electrons are placed between each carbon atom that is connected by a carbon double bond? हम्म, 2 shared electrons since every single bond is one pair. 4 shared electrons since a double bond is two pair. हम्म, 6 shared electron since a double इस bond is थ्री पे, 3 pairs. 1 shared electron since it is an unstable compound. बताओ। To represent the electron of a benzene, how shared electron placed? Benzene. 4 shared. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। भैया बी वाला। बी वाला, अच्छा देखो क्वेश्चन क्या चलो ठीक है, अंश तुम बताओ इसका आंसर। To represent the अंश, electron पढ़। are placed between each carbon atom that is connected by a carbon-carbon double bond. Two, two shared electrons since every single bond is one pair. Four shared electrons since a double bond is two pair. Six shared electrons since a double bond in three pair. ए वाला तो नहीं होगा? ये बी वाला, सी अरे वाला। बी वाला है, भैया कोई सी गलत वाला थोड़ी नहीं सी है, वाला। गलत थोड़ी नहीं है भाई। इसने देखो ये क्या बोला है कि मुझे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो मतलब उसको कितने उससे डॉट से शेयर करोगे, तो भाई चार से करोगे। तो चार तो भाई एक ही ऑप्शन में देख रखा है, तो ये तो आंसर सही हो गया। लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि कितने पेयर से करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, दो पेयर से करोगे ना, तो एक पेयर ये होता है, एक पेयर ये होता है। ऐसा थोड़ी ना पूछा इसने कि मुझे बताओ टोटल बॉन्ड कितने होते हैं, भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन बस ये बोला कि डबल बॉन्ड बताओ मुझे, उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और कितने पेयर में होता है। तो भाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भाई तुम्हारा 2 पेयर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तुम्हारा 3 पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तुम्हारा 1 पेयर में होता है। जिसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कोई क्वेश्चन में कुछ जान थोड़ी नहीं रही। क्वेश्चन में ये पूछ सकते लेते ना कि हाँ मुझे बताओ कि कितने कार्बन के बीच में तुम्हारे डबल बॉन्ड आता है, तब थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता। या फिर ऐसे बोल लेता कि मुझे तो कि किस किस कितने तुम्हारे कार्बन एटम्स के बीच में तुम्हारे डबल बॉन्ड होता है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कितने टोटल हो जाते हैं, तब तुम ऐसे गिनते अच्छा 4 इधर 4 इधर 4 इधर, अब 12 हो जाएंगे टोटल, इस तरीके से है ना। प्रैक्टिस कर लो, एक बार डायग्राम बनाना सीख लो, सब का सब आ जाएगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिक है। What is the defining difference in the bonding used to obtain the electron dot structure of a single bond versus a double bond?
A single bond is represented by 2 electrons dots, while a double bond is represented by 2 electron dot. A single bond is represented by 4 electron dot, while a double bond is represented by 2 electron. A single bond is represented by 2 electron dot, while a double bond is represented by भैया सी वाला. सही वाला, वेरी गुड। आ जाओ। अब यार मुझे इसका आंसर बता दो कि जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, वो किस कंपाउंड का होता है? वो एक बेंजीन का होता है, वो एक साइक्लोहेक्सेन का होता है, वो तुम्हारा एक एरोमेटिक कंपाउंड का होता है, या फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का होता है? अर्पित तुम बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही दोनों की। चलो तुम बताओ प्रणव। हाँ भैया, सर भैया नहीं, ये बी। बी वाला ना, क्योंकि भैया साइक्लोहेक्सेन को मैं साइक्लो एल्केन भी बोल सकता हूँ। भैया गड़बड़ तब हो जाती अगर कहीं यहाँ ऑप्शन डी की जगह वो लिखा होता है, एल्कीन लिखा होता, क्योंकि भैया मेन तो एल्कीन का ये फॉर्मूला होता है ना। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। तो भैया तब आंसर एल्कीन होता है ना? हाँ तब एल्कीन होता है, लेकिन वो प्रॉपर देगा, ऐसे नहीं देगा। ठीक है, आ जाओ अमन बताओ भाई इसका आंसर। अमन आवाज ही नहीं आ रही अमन की। यश तुम पढ़ो। आवाज नहीं आ रही। The term aromatic compounds is used to classify this type of cyclic hydrocarbon. Aromatic, saturated straight chain hydrocarbon, saturated cyclic hydrocarbon, unsaturated cyclic compound like benzene, branched chain hydrocarbon. मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली किस टाइप के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए बोला गया है? वो जो तुम्हारे सैचुरेटेड हो रखे हैं, या फिर वो जो तुम्हारे स्ट्रेट चेन में नहीं बल्कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की चेन में हो रखे हैं वो सैचुरेटेड, या फिर ऑप्शन सी सारे तुम्हारे अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, या फिर तुम्हारे डी जो तुम्हारे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो। Branched chain. तुम बताओ अंश। अंश हाँ भैया, हाँ बता भाई। भैया सी वाला। सी वाला ना, वेरी गुड। अच्छा सुनो, अभी देखो मैं तुमको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये बोल रहा है कि मुझे बताओ फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हारा साइक्लोपेंटेन का सबके सब बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ मुझे। हाँ पेंटिन बना लोगे ना? चलो ठीक है, एक काम करो, तुम लोग बना के दिखाओ, मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, और जिसमें क्वेश्चन लिखूंगा उसमें आंसर करके देना। ठीक है, अभी करके दो, अभी तुरंत भेजो, तब तक मैं आज के क्वेश्चन लिख दे रहा है ना। तुम लोग भेजो। ये साइक्लोपेंटेन, सुन लो क्वेश्चन देख लो। साइक्लोपेंटेन का तुमको फॉर्मूला भी बनाना है और तुमको उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तुरंत बनाओ, ठीक है, तुरंत बनाओ, तुरंत तुरंत भेजो। ये क्वेश्चन क्या था? अबे साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों। हाँ स्ट्रक्चर भी ना ये। ठीक है, वोल्ट इज साइक्लोहाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप। और जिसको नहीं आया करे ना तो आपस में एक दूसरे की मदद किया करो, जब भी सामने मिला करो। ये बस एग्जाम के 2 दिन कर लो एक दूसरे से इतनी प्यार मोहब्बत, बाकी तो भाई मुझे मालूम है 11 12 क्लास 12 के बाद कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता फिर। ठीक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बस हेल्प कर लो, बस कुछ ही दिन है। मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भैया कोई मार्किंग वार्किंग तो नहीं है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है? बना भाई, कर आराम से कर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से कर, ठीक है, फिर भेज। ठीक है, जितना भी तेरे को आता है उतना लिख, तो ताकि मेरे को पता चलता कि हाँ तेरे को आ गया है।
of cycloalkene like cyclopropene and cyclobutane। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3। cyclopentane has 6 single bond between carbon and 12 single bond। भैया हमने बना लिया, फोटो खींच के ग्रुप में भेजो। भाई अच्छे से लिख ले, थोड़ा वर्डिंग भी लिख ले, केवल डायग्राम ही नहीं बना वर्डिंग ही लिख ली। हाँ ये सब लिख ले। ये क्वेश्चन क्या था, मतलब पेंटेन तो बनाने क्वेश्चन बता दो। क्या उसका फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। What will be the formula and electron Debye structure of cyclopentane? हाँ भाई ठीक है, ये आ जाओ। ये हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा 4 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का है, इसमें सिंपल सा लिखना है, ठीक है, इतना तुम लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी जो फिलहाल तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे को बताना कि कौन सा क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये अच्छा मुझे देख के बता सकते हो, जो तुम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम्हें आंसर भेजना होगा तो इन 4 क्वेश्चनों में से किसमें आंसर भेजोगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में बताओ जल्दी से देख के। भैया ये तीसरे वाले में। गुड है ना, ये आ जाओ, मतलब समझ गया।